हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद की एक और औषधीय जड़ी बूटी के बारे में जिसको गोखरू या गोक्षुर कहते हैं। गोखरू या गोक्षुर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं जो कि चरने वाले जानवरों के जैसे गाय भैंस हैं इनके खुरों में चुभ जाते हैं, तो इसलिए इसको गोक्षुर कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे गोक्षुर के बारे में। गोक्षुर के बारे में बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर है जो कि बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद की जो पद्धति है उसमें जो डायग्नोसिस है और जो ट्रीटमेंट है उसका अपना एक अलग तरीका है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो आप अपने नज़दीक के किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें। वो प्रॉपर डायग्नोस करके आपको प्रॉपर दवाई बता पाएगा। ये जो वीडियो है इसका जो मकसद है वो आपको सिर्फ एक जानकारी देना है। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का इलाज करने की आप कोशिश ना करें। और दूसरी बात ये है कि आयुर्वेद भी एक ऐसी ही पद्धति है चिकित्सा की जैसे कि एलोपैथी है या होम्योपैथी है, और कोई भी इलाज शर्तिया नहीं होता, गारंटेड नहीं होता, बिकॉज बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आपकी स्टेज क्या है बीमारी की, और दूसरी बातें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट किस हद तक सफल होगा, चाहे कोई भी पैथी हो। तो किसी भी चमत्कार के झांसे में ना आए, चमत्कारी कुछ भी नहीं होता, और अगर काम कर जाए तो कुछ भी काम कर जाए, ना काम करे तो बड़ी से बड़ी दवाई काम ना करे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोखरू के बारे में या गोक्षुर के बारे में। तो अगर हम गोखरू के गुणों की बात करें तो ये गुरु है और स्निग्ध है। गुरु का मतलब होता है पचने में भारी है, और स्निग्ध का मतलब है कि ये चिकनाहट को बढ़ाता है शरीर के अंदर, और मधुर विपाक है इसका, स्वाद जो है इसका वो मधुर है, और ये शीतवीर्य है, मतलब जो इसका नेचर है वो ठंडा है, और ये वात और पित्त का शमन करता है, और जो हमारे शरीर में कफ है उसको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये गोखरू के गुण हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसका प्रयोग है दवाई के रूप में, वो सुनिश्चित होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोखरू जो है ये मूत्र संबंधी विकारों में बड़ा अच्छा इसका असर देखा गया है। जहाँ मूत्र की मात्रा कम आती हो, जलन होती हो, तो ये मूत्रल है उसमें फ़ायदा करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अगर हैं तो उसमें फ़ायदा करता है। अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। और इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस हैं पेशाब से संबंधित, उसमें फ़ायदा करता है। किडनी के लिए बड़ा अच्छा है ये। तो जो इसका मेन प्रयोग है वो इसी बीमारी के लिए किया जाता है। तो यूरिन से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप गोखरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये वेदना स्थापन भी कहा गया है। वेदना स्थापन का मतलब होता है दर्द वगैरह में ये फ़ायदा करता है। अगर शरीर में कहीं भी दर्द है, और ख़ासकर अगर दर्द वात की वजह से है, तो ये काफ़ी फ़ायदा करता है। नर्व्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी गोखरू जो है उसका असर देखा गया है। गोखरू का जो इस्तेमाल है वो हार्ट प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हद तक देखा गया है। और इसके अलावा ये बल्य है। बल्य का मतलब होता है पुष्टि प्रदान करने वाला, बल कारक है, शरीर को पुष्टि देता है, बल देता है। और अगर हम बात करें तो जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उसमें काफ़ी हद तक ये काम करता है। वृष्य इसको कहा गया है। वृष्य का मतलब ये शुक्राणुओं में वृद्धि करता है। टेस्टोस्टेरोन की जो उसको बढ़ाने में मदद करता है ये। तो जो मेल्स की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी ये काफ़ी हद तक मददगार होता है। जो रसायन चूर्ण है उसका भी एक प्रमुख घटक है गोखरू। तो गोखरू जो है ये एक अच्छी औषधि के रूप में आप इसको, रसायन के रूप में आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं।
इसके अलावा गोखरू जो है ये कफ को बाहर निकालने में काम करता है। तो जैसे खांसी या श्वास से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी गोखरू का असर है। सर्दी जुकाम वगैरह अगर आपको हो जाता है जल्दी जल्दी सीजनल चेंजेस वगैरह में, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। कफ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्लेद या जो चिपचिपाहट है, चिकनापन है शरीर में, उसको भी, कफ को मेनली ये बाहर निकालने का काम करता है शरीर से यूरिन के थ्रू। तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल, जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गोखरू जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी बड़ा अच्छा असर है। अगर इसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाएं तो पेट साफ करने में भी मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो गोखरू जो है उसका मेन इस्तेमाल मूत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें होता है। और इसके अलावा जैसे अगर शरीर में से खून निकलता है ज़्यादा नाक से या कैसे, तो उसमें भी ये मदद करता है। और हार्ट के लिए अच्छा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। सो विद दिस आई विश यू अ ग्रेट डे। थैंक यू।